क्लास 8 NCERT। देखते हैं कौन कितना पढ़ा। ठीक है, कितना सही करने सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन का आंसर देगा। किताब अपनी अपनी किताब बंद कर लीजिए, खोल के कोई मत रखिए, खोल के कोई मत रखिए। ठीक है, सुमित बताएगा। पहला क्वेश्चन है, छोटा जादूगर पाठ के लेखक का नाम क्या है? खड़ा होके बोलना चाहिए। जयशंकर प्रसाद, सही है। आगे, लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितने रुपये दिए थे? 1 रुपया, सही है। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या खरीदा? कंबल, सही है, कंबल खरीदा। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। हाँ, कि छोटा जादूगर पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितने रुपये दिए? 1 रुपये। तीसरा क्वेश्चन था, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या खरीदा? कंबल। चौथा, बाबूजी जेल में है, यह कथन किसका है? छोटा जादूगर का। सही है, सही है। कौन रूठने लगा था? कौन रूठने लगा था? नहीं, बैठो, गलत है। आंसर होगा बिल्ली। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? छोटा जादूगर के। गलत हो गया, छोटा जादूगर होगा। छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किन गुणों को उभारा गया है? गलत है, इसका आंसर होगा साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा। नहीं, सब ठो बोलना होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? नहीं पता, इसका आंसर होगा देशभक्त, मातृभक्त, स्वाभिमानी। आगे सभी होगा। छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर होगा बीमार माँ के लिए दवा और पथ। आगे, छोटा जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? 12 टिकट खरीद के दिए, सही बात है। भरपेट पकौड़ी खाने के बाद छोटा जादूगर का क्या लेने चाहता था? भरपेट पकौड़ी खाने के बाद छोटा जादूगर क्या लेना चाहता था? आंसर सही है, कंबल। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? मिठाई, दवा, पथ्य या साड़ी? दवाई होगा रे। इसका आंसर दवाई, पथ्य। चलो बैठिए। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? गलत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुनो, सुनेगा तब भी तो सीखेगा ना। मित्रों का चुनाव के तरीके पर उनके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? फिर से सुन लो, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? नहीं पता, बैठो। आंसर होगा सफलता। पढ़ाई करो घर में। मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है? एक सच्चा मित्र विश्वास पात्र। इसका ऑप्शन सुन लो, पथ प्रदर्शक, सहयोगी, प्रेरणा देने वाला, इनमें सभी। इनमें सभी सही होगा।
एक सच्चा मित्र किसके समान होता है? औषधि के समान। औषधि के समान, सही है। चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है? मित्रता। मित्रता, ये भी सही है। अगला सुमित कुमार, संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? बुरा, गुप्त, समान, इनमें कोई नहीं। गुप्त होगा। क्या होगा? गुप्त होगा। हम लोग कैसी मिट्टी के मूर्ति के समान हैं? कच्ची। सही है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884। सही है, 1884। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संस्कार का, कुल का, संगति का, पढ़ाई का। अभी तुरंते बोले नहीं। हाँ सर। हमारे मित्र का हम मेरे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो मित्र होगा ना, संगति होगा। चलिए आगे। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता अर्थात लेखक का नाम क्या है? विश्वनाथ त्रिपाठी, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। नहीं पता, बैठो। प्रेमचंद होगा। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ कहानी का संदेश क्या है? आंसर होगा पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। कौन भीख मांग मांग कर मर गया था? कौन भीख मांग कर मर गया था? ये तो पढ़बे नहीं करता है, क्या जवाब देगा? आंसर होगा शाहे रूम। शाहे रूम। लेखक के भाई साहब उनसे कितने बड़े थे? कितने साल बड़े थे? लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 5 साल। 5 साल बड़े थे। आगे। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? आंसर होगा भयानक। लेखक का बड़ा भाई किस जमात में थे? किस क्लास में थे? ऑप्शन सर। 5वां, 9वां, 7वां, 8वां? 8वां। 9वां होगा ना? हैं? वो 9वां में था, उसका भाई 5वां में था। जब लेखक की उम्र 9 साल की थी उस समय उसके बड़े भाई साहब की उम्र कितनी थी? गलत हो गया। 5 साल तो बड़ा था, तो 9 5 14 होगा ना? 14 वर्ष होगा। लेखक और बड़े भाई की पढ़ाई का खर्चा कौन देता था? दादा दादी, मामा मामी? दादा दादी। दादा दादी गलत है, दादा होगा। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ेगा, यही होगा। घर में, नानी के घर में, हॉस्टल में, होटल में? हॉस्टल में। सही है। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के रचयिता कौन है? अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन? ये तो आदत पकड़ लिया तुम लोग ऑप्शन वाला। विश्वनाथ त्रिपाठी, हरिशंकर परसाई,
जयशंकर प्रसाद, बंशीधर श्रीवास्तव। 2 नंबर वाला सर। 2 नंबर वाला क्या है? यादें नहीं, बैठो। बंशीधर श्रीवास्तव, ये होगा ना। मगध की विजय हुई, यह किसने कहा? अशोक ने। सही बात है, अशोक ने। कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? पद्मा। सही है, पद्मा। मगध और कलिंग के बीच युद्ध हुआ 5। कितने वर्ष तक? 5। 5 वर्ष तक। सही है।